नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बिजली महंगी हो गई है, जिसके चलते यहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिजली नियामक उद्योग ने यहां पर, आपको बता दें कि यहां पर जो बिजली नियामक आयोग ने बिजली की दरों में यहां पर 9.64% की बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने यहां पर टैरिफ जारी किया है। बिजली की नई दरें यहां पर 1 अप्रैल से लागू होंगी। आपको बता दें कि यहां पर इस साल वित्तीय वर्ष के यहां पर लिए यूपीसीएल ने 16.96%, यूजेवीएनएल ने यहां पर करीब 2 और साथ ही यहां पर पिटकुल ने 9% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इस पर यहां पर जन सुनवाई के बाद आयोग ने करीब 12% बढ़ोतरी का फैसला लिया, लेकिन आयोग ने यहां पर बिजली दरों में 9.64% की जो है बढ़ोतरी की है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आप लोग यहाँ पर योग गुरु बाबा रामदेव की बात कर लेते हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने 29वें संन्यास दिवस पर एक नया इतिहास रचते हुए अष्टाध्यायी महाभाष्य व्याकरण वेद वेदांग उपनिषद में यहाँ पर दीक्षांत शताधिक विद्वान और साथ ही यहाँ पर विदुषी सन्यासियों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसमें 60 विद्वान ब्रह्मचारी और साथ ही 40 विदुषी शामिल हैं। साथ ही यहाँ पर आचार्य बालकृष्ण ने भी 500 नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को यहाँ पर दीक्षा दी है। इस मौके पर सरसंघ चालक मोहन भागवत और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम में भी शामिल हुए। राम का चरित्र, भगवान श्री राम की मर्यादा का अवतरण हो। राम राज्य शासन से नहीं, आत्मानुशासन से आएगा और योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ने के लिए 250 सन्यासी पतंजलि के, और वो भी विद्वान विदुषी सब वर्ग जातियों के, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा ये नारायणी सेना है। ये ऐसे योगी कर्मयोगी सन्यासी हैं। ये पलायनवादी और प्रमादी सन्यासी नहीं, जातिवादी सन्यासी नहीं, राष्ट्रवादी अध्यात्मवादी वो सन्यासी जो अपने सनातन धर्म और सन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्मों को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे सन्यासी बन रहा है। और उत्तराखंड में बिजली की दरों में यहां पर बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने भी तीखा विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने यहां पर इसे आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम बताया। आपको बता दें कि यहां पर विद्युत नियामक आयोग की तरफ से गुरुवार को घोषित बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग की है। बोर्ड पे खाज वाली घटना में इसको कहूँगा, और 13.2% जो है रेट बढ़ाए गए हैं और चौथी बार बढ़े हैं इस वर्ष में। ऊर्जा प्रदेश का ये हाल। और मैंने जो प्रश्न आपके माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछा था कि श्रावंती के बारे में आपका क्या कहना है। पिछले वर्ष बिना 1 यूनिट बिजली श्रावंती और अल्प से खरीदे हुए सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान इस सरकार ने किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता विभाग की यहां पर विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया है। अमित शाह ने यहां पर ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से प्रदेश भर के यहां पर 670 न्याय पंचायतों में भी बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का यहां पर कंप्यूटरीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि यहां पर अमित शाह ने कांग्रेस के यहां पर कंप्यूटरीकरण योजना का शुभारंभ किया। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दौसनी ने यहां पर कंप्यूटर और साथ ही प्रिंटर की खरीद पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि यहां पर 1.5 लाख रुपए की लागत की कंप्यूटर और साथ ही प्रिंटर को 5.5 लाख रुपए की लागत में क्यों खरीदा गया। इसके साथ ही यहां पर जिन कर्मचारियों ने इनको चलाना है, क्या उनको ट्रेनिंग दी गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस शासन काल में जो फैक्स समितियां 756 थी, लेकिन अब ये फैक्स समितियों को जो है कम होकर 690 क्यों कर दिया गया। अमित शाह जी वही करने आए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में करने आए थे। केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण है, स्थापन के जो कार्य थे या सौंदर्यीकरण के जो कार्य थे दैवीय आपदा के बाद, वो सब हरीश रावत जी कर चुके थे अपने सीमित संसाधनों से। लेकिन शिलापट लगाने के लिए और रिबन काटने के लिए मोदी जी पधार गए।
उसी तरह से जिस कंप्यूटरीकरण की आज बात हो रही है हरिद्वार के अंदर, उन तमाम पैक्स समितियों में कंप्यूटरीकरण कांग्रेस करके जा चुकी है। सवाल ये उठता है कि जो कंप्यूटर और प्रिंटर 1.5 लाख में आना था वो 5.5 लाख में क्यों आया, इसका जवाब अब राज्य सरकार को देना है। और कहीं ना कहीं अमित शाह जी बताएं कि जो लोग ये कंप्यूटर चलाएंगे पैक्स समितियों में, क्या वो ट्रेनिंग उनको मिल चुकी है। और बलरामपुर में भी हर साल की तरह इस साल भी यहां पर हिंदू नववर्ष में कई हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाइक रैली के साथ साथ शोभा यात्रा और साथ ही यहां पर जो है बलंगी से लेकर हरिगमा केनवारी होते हुए रघुनाथ नगर में शोभा यात्रा निकाली। और अब तक यहाँ पर जय श्री राम के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा था। विशाल रैली को देखते हुए यहाँ पर पुलिस विभाग भी साथ साथ मौके पर मौजूद रहा ताकि किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई घटना अप्रिय घटना घटित ना हो। सूरत में संस्कृति रक्षा समिति की तरफ से संचालित श्री माधव गौशाला और साथ यहाँ पर पशु छात्रावास के भी यहाँ पर जो है माध्यम से रामनवमी पर्व के अवसर पर उधना क्षेत्र में यहाँ पर भगवान श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के आयोजक आशीष सूर्यवंशी ने बताया कि यहाँ पर विभिन्न महापुरुषों और साथ ही देवी देवताओं की शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र बना रहा है। जुलूस में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और साथ ही यहाँ पर विधायकों ने नगर सेवकों और साथ ही सामाजिक नेताओं के साथ 2000 से भी अधिक स्थानीय लोग शामिल हुए। चलिए बात मध्य प्रदेश के जिला विदिशा के गंजबासौदा की करेंगे। गंजबासौदा में भी रामनवमी के अवसर पर त्योंदा रोड स्थित यहां पर हनुमान मंदिर में राम जानकी और साथ ही राधा कृष्ण की झांकी स्वरूप जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर सैकड़ों भक्तजनों ने यहां पर मौजूदगी दर्ज करवाई। और आपको बता दें कि यहां पर त्योंदा रोड से होते हुए रघुवंशी धर्मशाला पर भी समाप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों ने बहुत ही शानदार रंगारंग कार्यक्रम की यहां पर प्रस्तुति दी है। चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। और चलिए बात अब उत्तराखंड की करेंगे। कुछ इलाकों में बारिश ने दस्तक दे दी है। लक्सर की बात करते हैं तो लक्सर में मौसम ने एक बार फिर से दस्तक दी है। मौसम बदल गया है। किसानों की यहां पर चिंता बढ़ती हुई जा रही है। सुबह से ही लगातार यहां पर हुई बारिश के चलते बताया जा रहा है कि यहां पर बारिश किसानों की कई फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। कई किसानों की फसलें यहां पर पककर तैयार खड़ी हैं। बारिश से उन्हें भारी नुकसान होने की संभावना है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश से फसल खराब हो सकती है। किसानों को अब ये डर सताने लगा है। ओलावृष्टि का भी डर बारिश में और साथ ही यहाँ पर जो है लोगों को सता रहा है। किसानों की जान देर शाम जो है आई तेज आंधी ने भी जो है ये सवाल खड़ा कर दिया है कि किसानों को जो नुकसान होगा उसका क्या होगा। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश के संभल की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के एक सनसनीखेज जो है मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर गुलाम मोहम्मद नाम के एक युवक ने बीती 18 तारीख को ऑफर में यहाँ पर एक निजी लैब से बॉडी की जांच करवाई थी, जिसके बाद एक रिपोर्ट में यहाँ पर शिकायतकर्ता को थायराइड की यहाँ पर पुष्टि की गई और रिपोर्ट थमा दी गई। पर युवक को यहाँ पर उस रिपोर्ट पर यकीन नहीं हुआ। युवक ने यहाँ पर डॉक्टर के कहने पर उसी लैब से फिर से जांच करवाई। उसके बाद रिपोर्ट सामान्य आई है, जिसके बाद युवक ने यहाँ पर लैब के खिलाफ शिकायत करना शुरू कर दिया है। और अब इस मामले में पीड़ित व्यक्ति ने भी यहाँ पर लैब को बंद करवाने के लिए सीएम तक से गुहार लगाने की भी बात कही है। वहीं लैब में यहाँ पर आरोप पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये जो वीडियो हम आपसे कह रहे हैं, ये वीडियो इसलिए कह रहे हैं कि आपका स्टेटमेंट इसमें आ जाएगा, आपका पक्ष आ जाएगा कि आप बता दो पूरी जानकारी क्या है। सर कोई इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, डॉक्टर की जिम्मेदारी है पूरी। ठीक है, हमारा काम है कलेक्ट सैंपल करके और भेजना, बस इतना काम है हमारा। क्या नाम है आपका? विनोद जी। आप यहाँ क्या है, क्या पता है आपका लालपेट लैब में? हमारे यहाँ पे वो DMLT है। नहीं, आप किस पद पे हैं? DMLT आप। तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको केवल आपको यहाँ ब्लड लेना है और भेज देना है। रिपोर्ट सही आए गलत आए उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये डॉक्टर बताएंगे रिपोर्ट गलत आती क्यों है। रिपोर्ट गलत नहीं आती है, ये कुछ हार्मोन्स जो होते हैं उनकी रीडिंग फिक्स नहीं होती है। किस समय सैंपल दिया है, क्या खा के दिया है, उस पर डिपेंड करता है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। गुलाम मोहम्मद जी, क्या मामला है आपका? आपने जो बुलाया है और ये आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्या है ये मामला? कहाँ पे आपने जांच कराई? ये भैया डॉक्टर लाल पैथोलॉजी है चंदोसी में हमारी घंटा घर पर।
वहाँ पे मैंने अपना थायराइड का और यूरिक एसिड वगैरह का चेकअप कराया था, फुल बॉडी चेकअप कराया था ऑफर में इनसे। उन्होंने उसमें मुझे थायराइड दिखा दिया। मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर साहब बोले ये ऑफर में कराया है तुमने, एक बार दोबारा फिर करा कर देखो, मुझे नहीं लगता कि आपको थायराइड होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।